लोग ये कहते हैं कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की ज़रूरत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा करते हैं कि यहाँ पर खासकर जम्मू कश्मीर में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। उन लोगों को इस खबर को ज़रूर देखना चाहिए। हाँ जी, 2-3 बारी पहले भी हमला किया रहा उन्हें सारे परिवार ऊपर। मेरे डैडी दी बड़ी छुट्टी उड़े रहा ने उस वेला तुसे पुलिस प्रशासन की सराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कोई नहीं हुई। कोई नहीं हुई। वो पहचाड़ी उड़ते अगे, वो पहचाड़ी उड़ते। उन्होंने दिखा भला कार कोई नहीं है, चलिए ना सारे। वो कमा पर गया रिंग रोड़ा पर उन्हें उधर क्या मारी है छुट्टी उड़े एक कदी दी गल है कल ही गल हुई। शामी मेरे कन्ने गल की, दोपहरी मेरे को आया घर रोटी खाइए गया। कला मियाँ वाला 7:30 बजे फोन किया। कला मियाँ वाला 10 मिनट च तेरे कोल घर आया। फिर उसी मुड़िया फोन आया, मुड़िया चली जा। फिर मियाँ नहीं पता कुत्थे गया कुत्थे नहीं। मैं 1:30 बजे तक फोन किया उसी नहीं फोन चुके उन्हें मेरा। फिर ओरे कम वाले मुड़े ने मी फोन किया, कहा पर जाई इं गल हुई है लखा मीर तेरा उत्ते पेदा या चल मेरे कन्ने चल चुकिया चे। मैं चल वीर बीर दी सुनाया। बीर मेरे कन्ने गया, मी साहब दलाई उड़ो मी मर जाना यार वगैरह। मेरा कोई नहीं क्या करना और मैं क्या करा। 26 वर्ष के साहिल कुमार, जिसकी महज 4 साल की बेटी है, उसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाले उसी के गांव के स्वर्ण जाति के लोग थे। परिवार के गंभीर आरोप हैं। उसकी रोती हुई पत्नी को आप सुन सकते हैं कि साहिल कुमार की मौत कैसे हुई है। अंकड़ी चाहता सानू सजा कराओ, सजा कराई दो। कल के दा मुड़ा है सागर उसी सारा पता है, उसी अरेस्ट करो। उन्हें सारा के सुनाई उन्ना एक गुड्डू और मैं नहीं पता दी लड़ाई। नरेश सिंह पता नहीं कौन है। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हो सकता है कि तीसरा भी गिरफ्तार अभी तक हो चुका हो। वो जानकारी अभी हमारे पास नहीं पहुंची है। पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन समय रहते अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज मंजर ये ना होता। साहिल कुमार की जान ना जाती। 26 वर्ष की महज आयु में साहिल कुमार की हत्या कर दी जाती है। ये मामला मढ़ हल्का के टोकड़ियां गांव का है। उस गांव में साहिल कुमार, उसका परिवार रहता है। ये बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से साहिल कुमार, उसके परिवार को स्वर्ण जाति के उसी के गांव के लोग उनकी ज़मीन छीनने के चक्कर में कई बार पीट चुके हैं। पुलिस के पास वो कई बार शिकायत लेकर के गए, लेकिन पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया, सीरियस नहीं लिया। कोई गवाही नहीं दिंदा, साड़ी कोई गवाही नहीं दिंदा इत्थे। अस कल्ले कोई चाचा कोई ताया नहीं। कल्ले की मारा देना, एक जने को मारा देना। साहिल कुमार की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन साहिल कुमार के पीछे अब उसकी 4 वर्ष की बेटी और उसकी पत्नी है। आप सोचिए कि हालात ऐसे हैं जम्मू के। आप सोचिए कि साहिल कुमार का परिवार कई बार पुलिस के पास जा चुका था। ये कह चुका था कि उन्हें उन्हीं के गांव के स्वर्ण जाति के ये लोग मार रहे हैं। कई बार पीट चुके थे। पुलिस ने कई बार उन्हें पकड़ा फिर छोड़ दिया। मेरे प्यो ने मेरी मां ने खुद गल पाई मैं मेरे हथ चुके बाई दी गल। अज वे 50 साल खुदा पाए दे पटवारी पौधे 50 साल का खुद काश बंदा अज बुथा रहा कुल्ले जमीन जोरा कन्नै खूआ जोरा कन्नै जे साढ़ा कोई बेड़ा या तां साड़ी सामने जे कोई अज सुख साथ पुछा तां आइए दी साड़ी सामने के इ'यां बस डरदे कोई गवाही नहीं दिंदा। साहिल कुमार के पिता को भी इन लोगों ने बेरहमी से पीटा था। 1 महीना वो बेड पर रहे थे। तेजदार हथियारों से उस पर वार किया गया था। इन्हें तो उन्हें भी सानू सब टाइम देख रहे हैं और कोई नहीं आदू बता मारे ने 20 साल दे ना पे जगह किया। पहले भी नहीं किया, पहले ने डैडी भी किया। जसपाल सिंह दे सन नाम गजे सिंह, नरेश सिंह सन नाम सतर सिंह मनास। कोई पहली कोई रंजिश पहली भी जमीन का कुआ जी हां जमीन का कुआ। ये कोई ना कोई जात नहीं को बुला रही वो कख नहीं। तो पुलिस ने क्या किया? कख नहीं, पुलिस को पैसे दिए, पैसे
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਪਈਆਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਖਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਓ ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ ਆਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਦੇ ਤੂੰ ਆਖ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਹਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਗੁੱਡੂ ਐ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆ ਇਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਆਣੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਵਾ ਬੂਆ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਉੜਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਜਿੱਥਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦੀ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਗੁੱਡੂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡੂ ਹੈ ਥਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟ ਚਾਰੇ ਟਿਕਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੁਰਗਾ ਮਰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਲਾ 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 ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਾੜਾ ਮਾਰਦੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਇਹ ਤਗੜੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਾ ਤਾ ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਿਆ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਿਆ ਹੈ ਦੋ ਜਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ ਦੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਉਸਲੇ ਵੀ ਸਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਭ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਫੜੋ ਫੜ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ दी है ना। आज साहिल कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और साहिल कुमार का अंतिम संस्कार उसी की ज़मीन में हुआ है जिस ज़मीन को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, जिस ज़मीन को स्वर्ण जाति के सो कॉल्ड स्वर्ण जाति के लोग उससे छीनना चाहते थे। साहिल कुमार के घर को देखिए, इस झुग्गी नुमा घर में साहिल कुमार उसका परिवार रह रहा था। ज़मीन पर कब्जा ना हो जाए, ज़मीन को बचाने के लिए वो इसमें रह रहा था, इस झुग्गी नुमा मकान में रह रहा था। लेकिन जो आरोपी हैं, जिन लोगों की यह मंशा थी कि साहिल कुमार से ये ज़मीन छीन ली जाए, क्योंकि कई प्रयास वो पहले कर चुके थे और उन लोगों ने कई हमले किए थे। सिर्फ मर्दों पर ही नहीं, उन लोगों ने महिलाओं पर भी कई हमले किए थे। इनके नाम गोविंद कुमार है, अर्शा टोकरी रहना मैं ते निक्का भरा मेरा गया कम प्राइवेट का काम करदा। दो मुंडे गए कम्मा ते एक ना सागर ते मेरे भरा ना साहिल ते उफ लखा ते 7:30 बजे ना घर आई जंदे ते मैं भी आया कम्मा और घर ते मैं फोन लगा करन ते फोन चुका नहीं ते निक्के लाड़ी भी करे फोन भी तां भी नहीं फोन चुका। फिर उसी फोन किया जो उन्हें लवाया था ना कम्मा उसी फोन किया मैं हल्ले घर नहीं पुज्जे आई जंदे लेई ते आखा मैं देखिए ना रिंग रोड वाली साइड जित्थे काम लगे उन्हें देखा बाइक और उधर पारली साइड लगी दी है ते आपू आखा इत्थे ते नहीं लब्भा बाइक इत्थे लगी दी है तुस आओ फिर देखना फिर मैं भी चलना तुंदे कन्नै फिर अस जियां गए फिर असें लेई जाओ उत्थे रिंग रोड कोला काफी दूर लेई जाओ रिंग रोड एक केड़ी जगह है गल है एरे चक दी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆਗਾ फिर जो लगे रिंग रोड कोला चंगी अगे ये करिए ना उसी उत्थे सुट्टे दा मारिए ते इत्थे उसी लगी दी है ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ पर कोई शक शुबा शक जो वही है जमीन वाले सानू तंग करते हैं। पहले मेरे डैडी ने हमला किया है एक गुड्डू ते एक काका ते एक नरैन सिंह पहले ने भापे ने वार ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ हाँ ये पुरानी है जमीन के चक्कर कोई जमीनी विवाद करना वादे आए तुम एक जी मारना तुसें जमीन तुसें तू कटना है साढ़े को पैसा बड़ा है तो गरीब तुसें आए एक ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ये मेरी दादी ने दे रहे 1971 की मेरी दादी और लांदे गुरदुआरे इंतकाल है उनके नाल ते फिर मेरे पापे जी उन्हें नहीं कराया ते उन्हें जाली कराई दिया। ਅੱਛਾ हाँ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 50 ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਅਜੇ ਇਸ कोर्ट में मसला चला ठीक ते पटवार ने सानू रिवॉर्ड भी दी 50 साल का खुद कास्ट मेरे पापा जी सवन लाल जी होर ने उनकी गवाहियां भी उन्हें पाई दी जो साढ़े हमले करा जसपाल सिंह गुड्डू इन्हें गवाही पाई दी तो हूँ हमले भी करांदा है त्रै बंदे आ काका ते नरैन सिंह ते जसपाल। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ हाँ मामला दर्ज किया ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਈ ਆ हाँ पोस्टमार्टम होई ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ डिमांड ये करना जेह्ड़ा जिंदे कोल पैसे नहीं वो ते मरदे गै सारे बिकी जंदा वो सानू सिद्धे आखदे तुसें इक करियै मारना है तू कड्ढना ते सच्चे मारी निक्का भरा मेरा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? बस इ'यै सानू इंसाफ दिलाई दिओ कोई बंदे अरेस्ट होने दी सज़ा मिलनी चाहिदी उ'नें निक्का जिहा मुड़ा मारेआ उ'नें। बहरहाल अब साहिल कुमार की जान चले गई है और ज़मीन वही है। आरोपी जो सो कॉल्ड स्वर्ण जाति से आते हैं
उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2-3 लोगों का इस हत्या के मामले में शामिल होने का जिक्र परिवार की ओर से किया गया है। आप ये सोचिए कि जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का विरोध जो लोग करते हैं वो ऐसे मामलों को क्यों नहीं देखती। क्यों बहरहाल साहिल की मृत्यु हो चुकी है, उसे मार दिया गया है और जिनके ऊपर परिवार ने आरोप लगाए हैं उन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पुलिस का रवैया सख्त नहीं था। अगर सख्त होता तो ये इतना बड़ा कांड ना होता। रिंग रोड से साहिल कुमार की डेड बॉडी मिली। कानून सख्त होना बहुत जरूरी है, चाहे वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हो या फिर UGC हो या फिर कोई और कानून हो। भारत के अंदर कानून जितने सख्त होंगे और कानून सख्त होने के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए। आप सब देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब से SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लागू हुआ है, धारा 370 निरस्त होने के बाद, उसके बाद से अभी तक कई ऐसे मामले हैं जिन लोगों पर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो है वो उसके तहत पर्चा लगता है, वो लोग खुलेआम घूमते हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है, वो कई सबूतों को मिटा देते हैं। और ये सोचिए कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगवाने वाला जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति पहले से कमजोर होता है। उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए ही तो ये कानून बनाया गया था। लेकिन उन लोगों को इतनी छूट दी जाती है, जो लोग जिन पर आरोप होते हैं या जिन पर FIR दर्ज होती है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है। वो खुलेआम घूमते हैं और सबूतों को मिटाने का प्रयास करते हैं। प्रयास ही नहीं करते, वो सबूतों को मिटा देते हैं और इस कदर प्रेशर बिल्ड करते हैं कि गरीब लोग जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत पर्चा दर्ज करवा करके आते हैं उन पर इतना प्रेशर बिल्ड होता है। कई मामले मैं देख चुका हूं कि वो लोग अपना पर्चा वापस लेते हैं। उसके बाद ये चर्चाएं होती हैं कि मुकदमे झूठे होते हैं। मुकदमे झूठे नहीं होते। कानून को एक बार पढ़ करके देखिए कि किन किन कारणों के चलते ये एक्ट काम करता है। और जब ये एक्ट काम करता है तो पुलिस को भी चाहिए कि इस एक्ट के तहत जैसे कार्रवाई करनी है उस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ऐसी नहीं होती है जिसके बाद में कई साहिल कुमार अपनी जान गंवा चुके हैं और कई और जान गंवाने की कगार पर हैं। जबकि ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी सजा लोगों को मिलनी चाहिए। जो लोग ऐसे कारनामे करते हैं, दलितों को दबाने का प्रयास करते हैं, गरीबों को दबाने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जब होगी, 10 से 15 मामलों में जब कानून इसे सीरियसली लेगा, कोर्ट इसे सीरियसली लेगा, पुलिस इसे सीरियसली लेगी, 10 से 15 मामले जब सही तरीके से दर्ज हुए, उन पर कार्रवाई हुई, तो खुद ब खुद लोगों को कानून का डर रहेगा और लोग ऐसा नहीं करेंगे। एक्ट को खत्म करने की जरूरत नहीं है, एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है, एक्ट को समझने की जरूरत है। कानून जितने सख्त होंगे उतना ही देश तरक्की करेगा। आप ये भी सोचिए कि आपसी झगड़े कम होंगे। जब पुलिस कार्रवाई करती है तो कार्रवाई में जब आरोपी पकड़े जाते हैं या फिर गुनाहगार पकड़े जाते हैं तो उन्हें देख कर के दूसरे लोग, अगर कार्रवाई सही हो तो दूसरे लोग उनसे सीख लेते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। आप सोचिए कि अपने देश के अंदर जातिवाद करने वाले लोग, जम्मू कश्मीर के अंदर जातिवाद करने वाले लोग जब दूसरे देशों में जाते हैं तो ये बताते हैं कि उस देश का माहौल बड़ा अच्छा है, कोई एक दूसरे पर टिप्पणी तक नहीं करता है, वहाँ के कानून बड़े सख्त हैं, राह चलते हुए कूड़ा नहीं फेंक सकते, आप राह चलते गंदगी नहीं फैला सकते। तो भारत में वो सब कुछ किया जाता है जो वहाँ पर बैन है। तो ये आज़ादी चाहिए। अगर ऐसी काम करने की आज़ादी चाहिए, किसी को हीन भावना से देखने की आज़ादी चाहिए, तो ये गलत है। कानून सख्त होने चाहिए और गुनाहगारों के ऊपर ये कानून सख्ती से काम करें, तभी भी भारत के हालात बदल सकते हैं, जातिवाद खत्म हो सकता है, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ सालों से जातिवाद ज़्यादा बढ़ा है, पहले कम था अब बढ़ गया है। बढ़ने के कारण क्या है ये सब आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसे रोकने के लिए, लोगों को एक करने के लिए, लोगों को एक नज़र से देखने के लिए कानून सिखा सकता है कि क्या करना है। क्योंकि जब कानून होगा, पनिशमेंट कड़ी होगी, तो लोग ऐसी हरकतें नहीं करेंगे जो हो रही हैं। और जब ये नहीं होंगी तो लोगों में कास्टिज्म को लेकर के, जातीय भेदभाव, ये सब खत्म हो जाएगा और लोग एक दूसरे के साथ आराम से रह सकते हैं, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, अमीर हो या फिर वो कोई बड़ा ऑफिसर ही क्यों ना हो। क्योंकि बड़े सारे बड़े ऑफिसर हैं जिन लोगों को सुसाइड तक करना पड़ी इस देश में, और बड़े सारे ऑफिसर हैं
जो आप भी जातिवाद का सामना कर रहे हैं। सिर्फ गरीब ही नहीं, ऑफिसर, बिजनेसमैन भी इन चीजों को झेलते हैं। और इन सारी धारणाओं को बदलने की जरूरत क्यों है, इस खबर को देखने के बाद आप समझ गए होंगे। इस खबर को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और साहिल कुमार के परिवार को इंसाफ दिलवाइए।